हेलो स्टूडेंट, इसके पहले के क्लास में हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखा है। ओके, आज हम कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन ये स्टार्ट करने वाले हैं। सो आप अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 56 निकालो। हम स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमने देखा कि फ्रैक्शंस को कैसे इक्विवेलेंट करना या फिर एक फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस तरह से होते हैं। अब हम कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दो क्रोकोडाइल का क्या है, इमेज है। पहला इमेज, उसके बाद सेकंड इमेज। दोनों में क्या है, डिफरेंस है क्या कि दोनों सेम है? देखो, दोनों डिफरेंट है कि सेम है? दोनों का जो माउथ का पोजीशन है वो चेंज है। जैसे ये कौन सी साइड में देख रहा है, लेफ्ट साइड में देख रहा है, ये राइट साइड में देख रहा है, या फिर हमारी दूसरी साइड भी हो सकती है, लेकिन दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। वो है कौन सा साइन, लेस देन का एंड ग्रेटर देन का साइन। जैसे ये वाला साइन कौन सा है, ग्रेटर देन का साइन है, और नीचे वाला लेस देन का साइन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक गर्ल का एंड एक बॉय का। मैंने क्या किया है, दो का एग्जाम्पल लिया है, एक बॉय को एक गर्ल को। दोनों ने क्या किया है, साइकिलिंग किए हैं, क्या बाइसिकल राइड किया है। एक गर्ल ने बाइसिकल राइड की 3/4 और एक बॉय ने बाइसिकल राइड की 1/4। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का जो राइडिंग क्या है, राइडिंग टाइम है वो डिफरेंट है और वो फ्रैक्शन में है। हमको ये जज करना है कि दोनों में से साइकिलिंग किसने ज़्यादा की है या फिर बाइसिकल राइड किसने ज़्यादा की है। बताओ किसने ज़्यादा साइकिलिंग की है, हु रोड हिज बाइसिकल फर्दर। जो गर्ल ने 3/4 किया है वो ज़्यादा है या फिर बॉय ने 1/4 किया है वो ज़्यादा है। दोनों का कंपैरिजन करो। कैसे कंपेयर करेंगे बताओ, कैसे, हाउ वी कंपेयर दिस, हाउ वी कंपेयर, बताओ कैसे कंपेयर करेंगे। जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, आपको दिख रहा है, जो डिनोमिनेटर है वो सेम है और न्यूमरेटर क्या है, डिफरेंट है। ये दोनों भी फ्रैक्शन हम किस में कंसीडर करेंगे। हमने इसके पहले के क्लास में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखा है और उसमें एक और भी टॉपिक देखा था, कौन सा, लाइक फ्रैक्शन। ये दोनों भी क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। क्यों है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है कि सेम है, सेम है। दैट्स व्हाई दैट फ्रैक्शन इज अ लाइक फ्रैक्शन। और लाइक फ्रैक्शन होने के कारण हम किसको जज करेंगे, न्यूमरेटर में जो वैल्यूज है उसको जज करेंगे। तो अगर न्यूमरेटर की वैल्यू आपने कंसीडर की, कितनी है, ऊपर 3 है और दूसरे साइड में 1 है। ग्रेटर वैल्यू किसकी है या फिर लेस वैल्यू किसकी है, जो 3 है वो 1 से क्या है, बड़ा है। आपने जो साइन दिया वो कौन सा दिया है, ग्रेटर देन का साइन दिया है। ओके, to compare the fraction with the same denominator, simply look at the numerator to determine which symbol to use. क्या करना है, अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो आपको किसके तरफ देखना है, सिर्फ न्यूमरेटर की तरफ देखना है, और कौन सा साइन आप यूज कर सकते हो ये आपको देखना है। देन इससे हमको क्या पता चला कि जो गर्ल है उसने ज़्यादा साइकिलिंग की है, क्योंकि उसने 3/4 साइकिलिंग की है और 3/4 तभी हमने जज किया था, तो 3/4 का क्या था, बड़ा था 1/4 से। देन अभी हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, किसका, दो गर्ल्स का एग्जाम्पल लिया। उन्होंने क्या ली है, कुकीज़ खाई है। यहाँ पे 2 कुकीज़ दिखाई है आपको, और ये जो पहली वाली गर्ल थी उसने 3/4 कुकीज़ खाई, और जो सेकंड वाली गर्ल है उसने 2/3 कुकीज़ खाई। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों जो फ्रैक्शन यहाँ पे कंसिडर किए हैं वो डिफरेंट फ्रैक्शन है। 3/4 भी डिफरेंट है और 2/3 भी डिफरेंट है। डिफरेंट होने के कारण हम उसको कंपेयर कैसे करेंगे, हु एट मोर, किसने ज़्यादा एट किया है, किसने ज़्यादा एट किया है वो कैसे डिफाइन करेंगे बताओ। इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है, कैसा, बताओ कौन सा सॉल्यूशन है उसका, डिफरेंट न्यूमरेटर भी है और डिफरेंट डिनोमिनेटर है। उसका सॉल्यूशन क्या है, टेल मी द सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन है। अगर हमारे पास डिफरेंट न्यूमरेटर है और डिफरेंट डिनोमिनेटर है, हाउ वी कंपेयर दिस फ्रैक्शन, कंपेयर कैसे कर सकते हैं, अपना दिमाग लगाओ। इसके पहले भी हमने ये
क्वेश्चन सॉल्व किया है और आपको ये आता है। सो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ टू कंपेयर दिस फ्रैक्शन 3/4 और 2/3 को कैसे कंपेयर करेंगे बताओ, कैसे कंपेयर करेंगे? इजी, कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमारा सॉल्यूशन क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में अगर इस फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया सो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं? साइन दे सकते हैं, जज कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, 3/4 बड़ा है या फिर 2/3 बड़ा है। सो विद द सेम डिनोमिनेटर, हमको क्या चाहिए? अगर डिनोमिनेटर सेम है, पहले के क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम था लेकिन इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ, कैसे कन्वर्ट करोगे? क्या करेंगे हम? जो 3/4 जो वैल्यू है उसको क्या करोगे? सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया, जैसे मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, सो अगर आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वही नंबर को हमको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? वी हैव टू कन्वर्ट फर्स्ट नंबर। क्या करना है? नंबर को कन्वर्ट करना है। तो क्या किया मैंने? 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, सो यहाँ पे 3 यूज़ किया है न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी हम क्या करेंगे? 3 ही यूज़ करेंगे। 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12, यहाँ पे आया 9/12। अभी सेकंड नंबर, ओके, सेकंड नंबर में भी हमको क्या करना है? सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सो हमने क्या किया? यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, सो हमने डिफरेंट नंबर यूज़ किए। पहले एग्जाम्पल में मैंने 3 यूज़ किया और सेकंड एग्जाम्पल में मैंने 4 यूज़ किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 4 था और 3 था उसका LCM लीस्ट काउंट मल्टीपल, ओके, क्या आता है उसका? 12 आता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल उसका क्या आता है? 12 आता है। 4 का भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल 12 है और 3 का भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल 12 है। इस वजह से हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 12 आया और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो भी डिनोमिनेटर में 12 आया। इस वजह से यहाँ पे 3 यूज़ किया है और नीचे 4 यूज़ किया है। ओके, हमको नंबर मिला 9/12 एंड नीचे नंबर मिला है 8/12। अभी क्या है? डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, 12 तो आप इजीली उसको कंपेयर कर सकते हो, ना? हाँ, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होने के कारण हम इजीली जज कर सकते हैं कि न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ हैं वो कौन सी बड़ी है। ओके, न्यूमरेटर में वैल्यू है 9 और दूसरे साइड में है 8, सो 9 8 से क्या है? बड़ा है। सो हमने साइन यूज़ किया ग्रेटर देन का। इससे हमको पता चला जो 3/4 जो कुकीज़ एक गर्ल ने ईट की थी वो क्या थी? ग्रेटर थी 2/3 से। और कैसे डिफाइन किया? बाय यूजिंग अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड। ओके, देन टू कंपेयर द फ्रैक्शन विथ अ डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर, क्या करना है? कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर। अगर दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, मतलब न्यूमरेटर में भी वैल्यू डिफरेंट है और डिनोमिनेटर में भी डिफरेंट है, तो आपको क्या करना है? सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड। ओके, देन देखो यहाँ से हमको पता चला कि वो पहली वाली लड़की थी, उसने ज़्यादा कुकीज़ ईट किया था। देन फिर से एग्जाम्पल कौन सा? यहाँ पे हमने ये कल भी देखा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। ये क्या है? हाफ सर्कल है, उसको 1/2 में लिखा है क्योंकि मैंने उसका हाफ पोर्शन हाईलाइट किया है, डार्क किया है। देन सेकंड वाला एग्जाम्पल 3 पार्ट किए सर्कल के, उसका 1/3 पोर्शन मैंने हाईलाइट किया है, 3 में से 1। सेकंड, उसके बाद 4 पार्ट किए सर्कल के, उसमें से 4 में से 1 हाईलाइट किया। देन फिर से सर्कल के 5 पार्ट किए, 5 में से 1 हाईलाइट किया। ओके, देन इससे हमको क्या पता चला कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? डिफरेंट है। 2 3 4 5 ये सब क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस है। ओके, देन अगर एज द डिनोमिनेटर गेट्स द लार्जर द फ्रैक्शन गेट स्मॉलर। अगर डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है तो वो फ्रैक्शन क्या होगा? छोटा होगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है, 5 है, लेकिन उसका फ्रैक्शन क्या है? सबसे छोटा है।
और जो फर्स्ट वाला अगर कंसिडर करें 1/2, उसका डिनोमिनेटर क्या है, सिर्फ 2 है, लेकिन उसका फ्रैक्शन क्या है, बड़ा है. ओके, देन द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज द लार्जर फ्रैक्शन. उसका क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसका फ्रैक्शन छोटा होता है, और अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो उसका फ्रैक्शन क्या होता है, बड़ा होता है. ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है. नहीं, ये क्या है, 1/1, ये यूनिट फ्रैक्शंस है. ये भी हमने पहले की क्लास में देखा था. और जो 2, 3, 4 हैं वो क्या है, डिफरेंट फ्रैक्शंस है. ओके, इससे हम क्या लिख सकते हैं, मैंने क्या बताया आपको, अगर डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू है वो फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे छोटा होता है. और अगर डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू है तो वो फ्रैक्शन क्या होता है, बड़ा होता है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बड़े से छोटा लिख सकते हैं, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं. ठीक है, 1/2 बड़ा है, उससे छोटा क्या है, 1/3, 1/3 से छोटा क्या है, 1/4. ओके, और 1/4 से छोटा है 1/5. ओके, देन कंपैरिजन ऑफ सेम न्यूमरेटर. क्या है, न्यूमरेटर अगर सेम है तो हम कैसे कंपैरिजन करेंगे. यहाँ पे 5/8 पहली फिगर है 5/8 डिफाइन कर रही है, और सेकंड फिगर 5/6 डिफाइन कर रही है. सो कैसे डिनोट करोगे आप कि कौन सी वैल्यू बड़ी है. तो कैसे डिनोट करोगे, व्हेन कंपेयरिंग द फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर. अभी न्यूमरेटर क्या है, सेम है, तो हमको क्या करना है, द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज लार्जर. तो उसका जो स्मॉलर डिनोमिनेटर रहेगा वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 5/8 और 5/6. यहाँ न्यूमरेटर क्या है, सेम है, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या रहेगा, स्मॉलर रहेगा, वही वैल्यू रहेंगी बड़ी. सो यहाँ पे 5/6 बड़ा है 5/8 से. ये आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट नोट भी करना है अपने नोटबुक में. सो हाउ वी गिव द साइन, बताओ, विच साइन यू हैव टू यूज फॉर दिस फ्रैक्शन. 5/8 और 5/6 में कौन सा साइन आप यूज करोगे, लेस देन यूज करोगे कि ग्रेटर देन यूज करोगे, बताओ. आप सोचो और बताओ. मैंने क्या बताया, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू सेम है तो हमको क्या देखना है, जो डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू है वो बड़ी रहेंगी. सो कौन सा साइन देना है, लेस देन का साइन देना है, क्योंकि 5/6 क्या है, बड़ा है 5/8 से, इसलिए हमने यहाँ पे लेस देन साइन यूज किया है. ओके, देन ये आपके लिए एक्सरसाइज, कंपेयर द फ्रैक्शन. ये सभी फ्रैक्शंस चारों भी एग्जाम्पल आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और इसको कंपेयर करके सॉल्व करना है. ओके, सो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू एंड थैंक यू सो मच. ये था हमारा कंपैरिजन सेशन, कंपेयर द फ्रैक्शंस. ओके, इसके आगे का क्लास हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे. थैंक यू सो मच.